सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 13 क्रमशः विद्यासागर के साथ श्री राम कृष्ण का वार्तालाप। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊँगा। इस बार घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए हैं। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हैं। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ, इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्मा विद्या के लिए व्याकुल नहीं है। केवल अर्थकरी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कह रहे हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं? क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा कि ये बर्दवान से आई हैं। श्री राम कृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री राम कृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है। जैसे फल्गु नदी, ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ। सब हंसते हैं। विद्यासागर, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। हास्य। श्री राम कृष्ण, नहीं जी, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो। सब हंसे। तुम क्षीर समुद्र हो। सब हंसते हैं। विद्यासागर, आप जो चाहे कह सकते हैं। सात्विक कर्म, दया और सिद्ध पुरुष। विद्यासागर चुप रहे। श्री राम कृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्वगुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म, सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है। सुखदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए। उनका कर्म निष्काम नहीं, फिर सिद्ध तो
तुम हो ही। विद्यासागर: महाराज, यह कैसे? श्री रामकृष्ण से हास्य: आलू परवल सिद्ध होने से, पक जाने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। हास्य: विद्यासागर से हास्य: पीसा उरद तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। सब हंसे। श्री रामकृष्ण: तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं, मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे न ईश्वर के हैं न उधर के हैं। गिद्ध खूब ऊंचा उड़ता है, पर उसकी नज़र हड़वार पर ही रहती है। जो खाली पंडित है वे सुनने के ही है, पर उनकी कामनी कांचन पर आसक्ति होती है। गिद्ध की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। नंबर 3, श्री रामकृष्ण ज्ञान योग अथवा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि अथवा छात्रवृत्तियाँ पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दार्शनिक ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम होता है कि वे जो चीज़ समझाने गए उसे समझा न सके। वे हिंदुओं की भांति श्राद्ध आदि सब धर्मानुष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे उनमें सबसे पहले श्री श्री हरि शरणम यह ईश्वर वंदनात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे हो तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञान की बात कह रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद षड्दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे हैं। वह मायातीत हैं। ब्रह्मा निर्लिप्त हैं। दुख आदि का संबंध जीव से ही है। इस जगत में वे विद्या माया और अविद्या दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी हैं और साथ ही कामनी कांचन भी हैं। सत्य भी है और असत्य भी, भला भी है और बुरा भी। परंतु ब्रह्मा निर्लिप्त हैं। भला बुरा जीवों के लिए है, सत्य असत्य जीवों के लिए। वह ब्रह्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त हैं। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यही होगा कि वे सब जीवों के लिए है। ब्रह्मा निर्लिप्त हैं।
सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। जय राम कृष्ण।